ठीक है, ठीक है। नवरत्न जी हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। क्या वाकई आप विनय जी की बातों से इत्तेफाक रखते हैं? जो आरोप वो लगा रहे हैं उनको कबूलते हैं आप या फिर नहीं? इन लोगों की मानसिकता इतनी घटिया हो चुकी है, जो अखिलेश यादव की भाषा बोलते हैं। इनके नेता कांग्रेस का जो समर्थन में बबुआ ने जो कांग्रेस के समर्थन में अपनी सरकार चलाई थी, चुनाव लड़ा, इनके खुद के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम 1 रुपया ऊपर से बेचते हैं, नीचे जाते जाते 1 पैसा पहुंचता है। इनको शर्म आनी चाहिए। वक्फ बोर्ड के नाम पर अपनी सियासत करते हैं। अगर मोदी जी आप एक जनता के पक्ष में, जनता के हित को ध्यान में रखते हुए कोई बिल लेकर आए हैं, तो उस बिल से इन लोगों के पेट में दर्द होता है। जैसे आपने देखा होगा, पहले 3 तलाक का मुद्दा जो बिल लेकर आए, 3 तलाक जब पास हुआ, साजिद जी आप उस चीज को देखिए। इन लोगों के पेट में मोदी जी ने शुरू से जो काम ए से जेड तक जो काम करेंगे, इन लोगों की सरकार में ए से जेड तक सिर्फ बेईमानी, धोखाधड़ी और गुंडागर्दी होती थी। भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार आई है, उन्होंने जो बिल लेकर आए हैं, अपने बिल को उन्होंने जिस प्रकार से भी आज चर्चा के लिए उन्होंने पार्लियामेंट संसद के पटल पे रखा है, यह बिल निश्चित ही जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए, मुस्लिमों के हितों को ध्यान में रखते हुए ये बिल लेकर के आए हैं। और उस बिल का आने वाली जनता को, जैसे 3 तलाक का मुद्दा आपने देखा होगा, पहले तलाक 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 बोल दिया, उसके बाद तलाक हो जाता था, फिर हलाला होता था। वो सारी चीजों को आप लोगों ने बहुत ध्यान से देखा है। आज की डेट में इन लोगों के पेट में दर्द इसलिए होता है कि ये बिल बहुत कुछ आगे, पहले ये लोग बोलते थे पेपर दिखाएंगे नहीं, अब पेपर देखने के बाद जब पेपर के, इनके पास प्रॉपर्टी के पेपर नहीं है, कहां से आई वो प्रॉपर्टीज? खाने के दाने नहीं है, अम्मा चली भुनाने को। जो कहावत आपने पहले सुनी होगी, वो कहावत बिल्कुल 100% सच होती है। ठीक है, ठीक है। नवरत्न जी ने बहुत सी बातें कह दी है। फाजिल जी, क्या इत्तेफाक रखते हैं? क्या वाकई आप लोगों को मुसलमानों का जो कल्याण होने जा रहा है इस बिल के जरिए बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, ये समझा जाए? देखिए, इन्होंने कोई नई बात नहीं कही, कुंठा और पूर्वाग्रह से भरे पड़े हैं। और ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त 35 करोड़ रुपया सीनियर आईएएस हाई कोर्ट के आदेश पर सस्पेंड हुए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। जब सीनियर आईएएस का ये हाल है तो बाबू लेखपाल क्या करते होंगे? दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हम गरीब मुसलमानों को जमीन देंगे। इस देश के अंदर जमींदारी आज़ादी के बाद सबसे पहला कानून बना जमींदारी उन्मूलन अधिनियम। जमींदारी उन्मूलन अधिनियम बना के कि उसके बावजूद भी देश के गरीबों के पास, आदिवासियों के पास, दलितों के पास, पिछड़ों के पास कहाँ जमीन है देश? मैंने सुना है कि वक्फ अक्सर ऐसा होता है कि किसी की भी जमीन पर दावा कर देता है कि ये मेरी जमीन है, ये मिथ है। और फिर वो व्यक्ति बेचारा कोर्ट भी नहीं जा सकता, उसको वापस वक्फ के पास ही जाना होता है अपनी जमीन को लेकर। कब्जा है देश। दिल्ली के अंदर 2 मंदिर को तोड़ने का आदेश हाईकोर्ट दिल्ली ने किया है। क्यों तोड़ने का आदेश कर दिया? क्योंकि वो ग्रीन लैंड में बना हुआ है, ग्रीन बेल्ट में बना हुआ है, वहाँ ये मुंह नहीं खोलते हैं। जो पुरानी मस्जिदें हैं या मंदिरें हैं किसी के पास, उसको हम बोलते हैं वक्फ बाय यूजर। कल को ये लिमिटेशन एक्ट इस एक्ट में खत्म कर रहे हैं। लिमिटेशन एक्ट नहीं है, उसके बाद आप बुलडोजर लेके डीएम जाएगा, कहेगा मस्जिद गिरा दो, तो हम क्या करेंगे? इसी बात की है ना। कल आप बुलडोजर आप कह रहे हैं लिमिटेशन एक्ट जो है, चूंकि लीगल चीजें इसलिए इन लोगों को समझ नहीं आएंगी। लेकिन वो वक्फ को खत्म तो नहीं कर रहे हैं। लिमिटेशन एक्ट जब वो कह रहे हैं उसमें शिया भी होगा, सुन्नी भी होगा, बोहरा भी होगा, आप ही के लोग हैं। हम उससे मतलब नहीं कि अभी भी लोग हैं, सब मुसलमान हैं, मुसलसल ईमान है, भले ही वो शिया सुन्नी है। श्रीनगर की चेयरमैन महिला है, वक्फ बोर्ड की चेयरमैन महिला है। ये तो उत्तर प्रदेश की भाजपा की सरकार है, वहाँ महिला को चेयरमैन बना दे, मध्य प्रदेश बना दे, राजस्थान बना दे, 9 के 9 मेंबर हिंदू महिला को बना दे। हम कहाँ दिक्कत कर रहे हैं? सवाल इस बात का है कि आप बिल के नाम पर जो शोषण करना चाह रहे हैं। आज 2014 में जब सरकार बनी थी, किसी को मालूम था कि इस देश के अंदर सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने दिया जाएगा? और आज जब बुलडोजर लेके पहुंच जाएंगे मस्जिद के सामने और गिरा देंगे, फिर हम क्या करेंगे? और कह रहे हैं कि लिमिटेशन एक्ट खत्म हो गया, वहां हम कोर्ट में जाने का भी रास्ता हमको बंद कर रहे हैं। हम क्या करेंगे फिर? ठीक है, राहुल तालान जी, जवाब है आपके पास। ऐसी स्थिति में क्या होगा जब वाकई इस प्रकार की कोशिश होगी कि पहुंच जाएंगे और मस्जिद गिरा देंगे, जैसा कि कह रहे हैं फाजिल साहब, तो उस स्थिति में क्या होगा? फाजिल जी गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं सबको, और वही काम है। और वक्फ बोर्ड गुमराह कर रहे हैं फाजिल। और वक्फ बोर्ड और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यही काम करता रहा है आज तक। बड़े बड़े मुस्लिमों का, पैसे वाले मुस्लिमों का, ऊंची कास्ट के मुस्लिमों का वक्फ बोर्ड पे और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पे इन्होंने जो मलाई काटी है, उस मलाई से जो हाथ से जा रही है उससे दर्द है। देखिए, दिक्कत ये है कि सुधार प्रक्रिया इस देश में और होनी चाहिए, सतत होनी चाहिए। देखिए, हिंदू कोड बिल आया था 1954 में, हिंदुओं ने विरोध किया था। उनको लगा नहीं कुछ हो जाएगा, इससे बदल जाएंगी बहुत सारी चीजें, हमारे अधिकार चले जाएंगे। गए हिंदू आज हैं देश में और उसको ही सराह रहे हैं, जो है ना। देखिए कमाल की बात, देखिए फाजिल जी बीच में नहीं बोला है, बीच में नहीं बोला, बीच में नहीं बोल रहा। अरे आपने एक ने तो सूट
में बंद करके हड्डी, अरे वो फ्रिज में बंद कर केस में हुआ है कि महिला को अपनी ही पत्नी को काट के बॉक्स में डाल दे रहे हैं, अब करने की कोशिश कर रहे हैं। फाजिल जी बोलने नहीं दूंगा, बोलने नहीं दूंगा, बोलने नहीं दूंगा, बोलने नहीं दूंगा, मैं बोलने नहीं दूंगा। देखिए दिक्कत क्या है इनको, यही दिक्कत, अगर जब सही बोलने लगेंगे, देखिए पॉइंट पे बात कर रहा हूँ, सुनिए। देखिए सवाल क्या है इनके, अरे रुक जाइए। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। फाजिल जी एक सेकंड राहुल जी, एक सेकंड नहीं राहुल जी, एक सेकंड प्लीज हमारे हाथ से क्या चला जाएगा? फाजिल जी खुद मलाई काटने वाले फाजिल जी मेरी बात सुनिए प्लीज। पहले आपने बोला कि काट करके ब्रीफकेस में भर रहे हैं, तो मेरा सवाल यह है कि श्रद्धा के 35 टुकड़े किसने किए थे, इसका जवाब दीजिए। अगर आपने ये बात निकाली है, अगर आपने ये बात निकाली, श्रद्धा कट गई इसी महीने 50 श्रद्धा कट गई, अपने पति को मार के बॉक्स में डाल दिया उसने। श्रद्धा के 35 टुकड़े किसने किए थे याद है? उन्होंने कितनी श्रद्धाओं को सूटकेस में पैक करके इधर उधर फेंक दिया। तुम्हें आपको शर्म आती है? आपको शर्म आती है? माहौल ऑर्डर को खत्म कर दिया इन लोगों ने। पैसा लेकर थाना बिक रहा है, सिपाही बिक रहा है, थाने पर पैसा वसूला जा रहा है, चौराहे पर 100 रुपए लिया जा रहा है। इनको देखिए बजाय शर्म आने के ये गाल दो। आईटीओ पे मदनी जी कब्जा करके बैठे हैं। ये जो इनका पूरा गैंग है ना, अब सुधार की जरूरत है। इस देश में सुधार होगा और ना कोई फाजिल ना कोई मुन्ना खान रोक पाएगा। ठीक है।